हम बेचारे किस्मत के मारे। क्या दिलाऊं आपको, पहले वेलोसिटी करा दूं? वेलोसिटी कराया था मैंने आपको। कराया था। देखो आप लोगों को क्लास 10 पता क्या करवाया, पहले देखो क्या करवाया था वेलोसिटी। सच में? हाँ, वेलोसिटी कब करवाया? वो तो पहले आपको कभी कराया था, मैंने इस क्लास में पूछा है। हाँ, पहले मैंने वो बीच में करवाया था ना, तब कराया था। अब तो मैं दोबारा करा रहा हूँ ना, तो अब एडवांस भी करा रहा हूँ थोड़ा सा। वो था जब का टाइम तब निकल गया, बीत गया जमाना। प्रेजेंट में भी है ना, प्रेजेंट में। चलो फिजिक्स देखते हैं। फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स में मैंने आपको स्पीड तक करा दिया था, एक क्वेश्चन देता पहले वो करो। इसमें मैंने कल लगा दिया था वेलोसिटी का। A car travels 120 किलोमीटर इन नॉर्थ। उसने कहा है 120 किलोमीटर, मान के चलो ये नॉर्थ की तरफ गई, कितनी गई? 120 किलोमीटर, ठीक है, नॉर्थ की तरफ गई। और क्या कहा गया है कि 60 किलोमीटर वो साउथ की तरफ आ गई। अब नॉर्थ का उल्टा क्या होता है? साउथ। नॉर्थ का उल्टा साउथ होता है, तो ये साउथ की तरफ वापस आ गई। कितने किलोमीटर? 60 किलोमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है? वापसी का रास्ता खत्म हो जाता है। वापसी का रास्ता गए हुए रास्ते से माइनस कर दो, ठीक है। तो 60 किलोमीटर आई, तो गया हुआ रास्ता कितना था? 120 माइनस 60, वापस आ गई, कितना बच गया? 60 किलोमीटर, इतना बच गया। और कितने घंटे में गई? 2 घंटे लगा दिए उसने। टाइमिंग ये है, डिवाइड कर दो, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ बस। सॉरी, इसमें ना शायद 1 आवर है, 1 आवर आएगा, ठीक है, 1 आवर। इसलिए ऑप्शन है ना इसके, तो 30 तो कहीं भी नहीं आ रहा ना, तो उसमें गड़बड़ी हो जाएगी। तो 1 आवर डिवाइड, देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन टाइम, तो नेट डिस्प्लेसमेंट पहले निकालना था। अब बताओ मुझे, साउथ की तरफ जाएगी, अब ये साउथ की तरफ ही जाने, बच तो ये साउथ के ही गए हैं, अब नॉर्थ में कितना बचे हैं? साउथ के बचे हैं, तो किस साइड आएगा? 60 किलोमीटर पर आवर इन साउथ, तो डी ऑप्शन आएगा। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, समझ आया? देखो थोड़ा सा मुश्किल है, पर क्या है, इसमें आ जाएगा आसानी से, अगर प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो है तो सिंपल क्वेश्चन है। अभी ये डायरेक्शन वाले मैं आपको पीडीएफ में दूंगा, ठीक है, डायरेक्शन वाले पीडीएफ में दूंगा, मैंने इसमें लिखे हुए नहीं है। ट्रेन मूव्स 300 मीटर ईस्ट इन 20 सेकेंड, ठीक है। देन 400 मीटर इन वेस्ट, देन 400 मीटर इन वेस्ट, यानी कि वापस वेस्ट की तरफ दी गई, मुड़ी को वेस्ट की तरफ मुड़ दी, ठीक है। तो
in 40 seconds. In 40 seconds. What is the velocity of this? बताओ। एक मिनट, ये एवरेज का है तो इसमें 20 सेकेंड ही आएगा, यहां तक, बस यहां तक आएगा ये। ऑप्शन नहीं है इसके, ऑप्शन ही मैंने लिखे थे। करके देखो, सॉल्व करके देख लो, आंसर आ जाएगा जो आएगा। देखो करके, मैं बताऊंगा फिर सही है गलत है। देखो ईस्ट की तरफ हो गई है, हाँ 5 आ जाएगा। ईस्ट की तरफ गई है 300 है, ठीक है। 300 से वेस्ट की तरफ वापस जाएगी, तो वेस्ट की तरफ 400 जा रही है ना वो, तो 100 मीटर ज्यादा जा रही है, तो 300 तो यहां से खत्म हो गई, बचे कितने 100 और डिस्प्लेसमेंट बड़ा टाइम आता है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना 100 आ गया, जो बच गया वो नेट होता है, ठीक है। नेट डिस्प्लेसमेंट 100, टाइम कितना लगा 20 सेकंड लगा, तो 20 सेकंड डिवाइडेड बाय करके क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कोई डाउट? ये तो थे आपके वेलोसिटी के। अब इसके टाइप देख लेते हैं, टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो मेनली आपका है एवरेज वेलोसिटी का, मेनली टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर पेपर में मिलता है एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है। तो देखो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने कल भी लिखवाया था, पहले भी लिखवाया था, एवरेज स्पीड का लिखवाया था जब, उसी का तब, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का भी फॉर्मूला होगा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, जितना टाइम लगा। अब एक क्वेश्चन लेकर बताता हूं कैसे, ये समझ आया? जितना टाइम लगा जितने डिस्प्लेसमेंट को तय करने में, ठीक है। देखो क्वेश्चन दिया गया है, अ कार moves in moves 40 kilometer in 400 sorry 40 minutes, ठीक है। देन 40 minutes in west 40 मिनट, फिर 40 मिनट के अंदर वो वेस्ट के अंदर जाती है, एंड इट मूव्स टू नॉर्थ, तो नॉर्थ नहीं, वापस ले लो इसको, ईस्ट 40 किलोमीटर दिया गया है, 40 किलोमीटर इन ईस्ट ईस्ट 20 मिनट, ईस्ट इन 20 मिनट, यहाँ से हटा दो। अब बताओ इसका आंसर, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? ये है ईस्ट इन 20 मिनट, ये देखो, हाँ देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब मैंने बताया था वापसी का रास्ता खत्म, तो इसके अंदर भी टोटल वापसी का रास्ता भी खत्म होगा, वापसी का रास्ता भी तो खत्म होगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही वही है, वापसी का रास्ता खत्म, तो वापसी का रास्ता तो यहाँ चलिए, यहाँ तो चलिए, तो खत्म, यहाँ खत्म है, जीरो हो गया। और जीरो के बटे में कुछ भी आए, जीरो के बटे में कुछ भी आए वो जीरो होता है, समझ आया? तो 0 किलोमीटर पर मिनट, समझ आया? कोई डाउट? देखो एक बात समझ लेनी है सिर्फ कि हमें डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है ये समझना है, ठीक है। बाकी गया भाड़ में, पहले डिस्प्लेसमेंट का मतलब पता होना चाहिए।
टोटल टाइम तो आपने यहाँ पे 60 मिनट मुझे बता, आपने 60 गिना होगा, 60 मिनट, तो वो डिवाइडिंग में लगाओगे तो 0 ही आएगा ना। ठीक है, हाँ अलग बात है कुछ वैल्यू आती है तो डिवाइड करके लिखते, ठीक है, लेकिन जब बोला ही नहीं गया तो क्या लिखते हैं, समझ आएगा ना। तो 0 है तो 0 है, तो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें 0 वैल्यू आएगी, जो आप पेपर दोगे चाहे अग्निवीर का दो, ठीक है, तो उसमें ऐसे ही आएगा, ठीक है ना। अब आपको वेलोसिटी समझ आ गई, एवरेज वेलोसिटी समझ आ गई। अब दो तरह की वेलोसिटी हो होती है जो मेन है आपकी, एक्सेलरेशन में काम आती है, एक्सेलरेशन में काम आती है, अगला टॉपिक ही है एक्सेलरेशन, कराऊंगा वो भी अभी, ठीक है। एक होती है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, इसके क्वेश्चन मैं दूंगा, पीडीएफ दूंगा इसकी, ठीक है, जो एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी के जो क्वेश्चन है पीडीएफ देकर भेज दूंगा, ठीक है। जब मैथमेटिक्स से मिल चुके हैं ना, वैसे ही लिख के दूंगा इसके लिए। एवरेज इनिशियल वेलोसिटी का मतलब हिंदी में लिख लो प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग वो होती है जब कोई वस्तु जहां से चलना शुरू करती है, जिस स्पीड से चलना शुरू करती है उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वेग। कोई वस्तु जिस स्पीड से चलना शुरू करती है, बस शुरुआत में इसकी क्या स्पीड है उसी को क्या बोलते हैं हम, प्रारंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी। इट इज डिनोटेड बाय यू, इट इज डिनोटेड बाय यू। एंड अगर कोई वस्तु रुककर चलती है, ये बात भी लिख लो इसमें, अगर कोई वस्तु रुककर चलती है तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, समझ आया। अगर कोई वस्तु रुक कर चलती है, ठीक है, जैसे बोला गया कि कोई कार कोई कार यहां से चलती है, ठीक है, और उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आएंगे आगे ऐसे, तो रुक कर चलिए तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0। कोई वस्तु रुक कर चले तो u इज इक्वल टू 0, समझ आया। रुक कर चले तो इनिशियल पता चलिए क्या होता है, दो कंडीशन होगी, या तो आपको पहली देखनी है या फिर रुक कर चलिए या नहीं, इशारों में बात करेंगे, याद रखना। रुक कर चलिए तो मतलब वह विरामावस्था बोलेगा, ठीक है, क्या बोलेगा, विरामावस्था। ऐसे ऐसे टेक्निकल वर्ड यूज करेगा, सोचोगे यार पता नहीं क्या बोल दिया, समझे। उसके बाद आता है फाइनल वेलोसिटी, इसको बोलते हैं अंतिम वेग, हिंदी में बोलते हैं अंतिम वेग। इट इज डिनोटेड बाय v, डिनोटेड बाय v। ये होता है जहां पर वस्तु की हाँ अंतिम वेग, अंतिम का मतलब लास्ट वेलोसिटी, जो वस्तु की आखिरी वेलोसिटी है, आखिरी वेग है, आखिरी स्पीड है, ठीक है, क्या है, आखिरी स्पीड है, उसी को बोलते हैं हम फाइनल वेलोसिटी, समझ आया। और जो कोई वस्तु रुक जाती है, चलने के बाद कुछ टाइम बाद रुक जाती है, तो उसकी v वैल्यू क्या हो जाती है, 0। इसकी रुकने पर, जब ये चलकर रुक जाती है, लेकिन जब ये रुक कर चलती है तब u 0 होगा, चलते चलते रुक जाती है तो v 0 होगा, समझ आए। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं। अब इनिशियल हो गया और फाइनल हो गया, ठीक है। अब वेलोसिटी समझ आ गया, कोई डाउट है इसमें, आपकी समझ आ गया। देखो क्या होगा इसमें बता देता हूँ। फाइनल में, फाइनल में क्या होगा, अगर कोई वस्तु किसी वस्तु की लास्ट की स्पीड क्या होगी, वही क्या होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी, आखिर में जो स्पीड होगी। अगर कोई वस्तु लास्ट में जाकर रुक जाती है तो उसकी v 0 हो जाता है, हाँ, अगर बीच में भी रुक जाती है तब भी 0 होगी, लेकिन अगर रुक कर चलती है तो u 0 होगा। ये आपको उससे पता चल जाए, क्वेश्चन पढ़ोगे जब, ठीक है।
समझ आया? कोई डाउट तो नहीं है अब किसी का? अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, एक्सेलरेशन। आज मोशन चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल हम थोड़ा सा रह जाएगा इसको टॉपिक वो भी कर लेंगे। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन ऊपर से तो नहीं जा रहा ना किसी को, समझ आ रहा है ना अच्छे से? ठीक है ना? देखो फिजिक्स समझना कोई मुश्किल बात नहीं है, बस दिमाग चाहिए थोड़ा। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, अपने आप आ जाएगा। कोई चीज किसी के लिए मुश्किल नहीं होती, प्रैक्टिस करोगे अपने आप आएगा। ठीक है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो थोड़ा समझो कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, नहीं आएगा तो मतलब अपने आप आ जाएगा, प्रैक्टिस कर लेना आ जाएगा। मैं किसी को नेगेटिव वर्डिंग नहीं बोलता, मैं कहता हूँ आपको अपने आप आ जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तब। नहीं करोगे तो फिर तो भगवान भी आएगा, वो भी कहेगा निदान में नहीं, ये चीज वो भी नहीं मिलेगी। वो कहेगा ना मैं मेमोरी में डाल देता हूँ आपकी ये चीज, तो फिर भी समझ नहीं आएगी। लेकिन प्रैक्टिस करोगे अपने आप आ जाएगी, चाहे भगवान भी खुद ना कहे तेरे को नहीं आ सकती। भगवान खुद कह दे ना तेरे पास नहीं हो सकता, तुम कहना मेरे पास होगा कैसे नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। होगा कैसे नहीं, तुम भी रोक के देख लो मेरे को, मैं खुद करके दिखाऊंगा। देना देना, मरना ना देना, कोई दिक्कत नहीं, करके तो दिखाऊंगा। पर इतना इतना पॉजिटिव लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, समझे? सक्सेस तब मिलेगी। त्वरण, त्वरण क्या होता है? वेलोसिटी की दर को चेंज करने। किसके? इसके अंदर आएंगे इसके क्वेश्चन, वो तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था उसका। वेलोसिटी के पार्ट्स थे वो, वेलोसिटी कितने प्रकार की होती है। ठीक है, अब त्वरण के अंदर क्या है देखो, त्वरण क्या होता है? वेलोसिटी की दर को चेंज करने वाला एक्सेलरेशन कहलाता है। दर मतलब कि वेलोसिटी को चेंज होने में कितना समय लगा। सीधा सिंपल भाषा में लिखो, वेलोसिटी को चेंज करने में कितना समय लगा, बदलने में। वेलोसिटी को चेंज करने में कितना समय लगा, जैसे कि एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय ए। ठीक है, एक फॉर्मूला सिंपल होता है m इंटू ए, मास इंटू सॉरी फोर्स का होता है ना ये। एक होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी में क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी में वो होता है दो दी होती है। पहले आपकी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय टी, ये इसका फॉर्मूला होता है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। कोई डाउट? कुछ पता ना चल रहा हो इसमें भी? u क्या है, a क्या है, v क्या है? a आपका एक्सेलरेशन, ये सब पता ही है। ठीक है, इसलिए मैंने वो पहले कराया था। अब देखो इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे। जैसे हिंदी में मेरे पास इसके क्वेश्चन, इंग्लिश में मैं लिख के दे दूंगा। ठीक है, बच्चे इंग्लिश के उनको समझ आ जाएगा बाद में। ठीक है, इंग्लिश में मैं लिख के दे दूंगा, अभी हिंदी में समझ लेते हैं। एक गाड़ी और कार, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। ठीक है, फिर 10 मीटर पर सेकंड से 25 मीटर पर सेकंड तक होने में उसको 40 सेकंड लगते हैं। तो त्वरण क्या होगा? ये तो सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन है ना, पुट किया आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, पुट किया आ जाएगा आंसर। थोड़ा सोचो इसके बारे में, क्वेश्चन करके देखो, हो जाएगा। मुश्किल भी नहीं है, कभी सोचो मुश्किल है। फाइनल वेलोसिटी देखो, मैंने क्या बोला, जो पहले लिखी होगी वो पहली वेलोसिटी, ये तो नहीं बताया इसमें चली है, कहां से चली है, ये तो नहीं बताया। तो इसकी पहली वेलोसिटी ये, फाइनल वेलोसिटी ये। तो 25 माइनस 15, 15 बटे 40।
40, तो इसको ऐसे लिख लो, मल्टीप्लाइड बाय 10, इसको करो 4 से, 4 3 या 12, 3 बच गया, ठीक है, लगी 0, सॉरी 3 बचेगा ना, तो पॉइंट लगी 0, 4 30 बन गया, 4 7 28, 28 बनेगा, 4 7 28, तो फिर दोबारा 2 बच गया, ठीक है, फिर लगाई 0, 5 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन बटे में 10 लगा हुआ है तो एक अक्षर की पॉइंट हट देगी, जब 10 टाइम होता है तो एक अक्षर की पॉइंट हट जाती है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ, सॉरी एक अक्षर की पॉइंट बढ़ जाती है, बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं बढ़ेगी, तो 0.37 मीटर पर सेकेंड होगी, मीटर टर्न, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 दो अक्षर लिखे जाते हैं पॉइंट के बाद, क्या है 5 है ना पीछे, तो यहाँ 1 जोड़ दिया जाता है, 8 हो जाएगा, 5 से बड़ा हो या 5 हो, 5 से बड़ा हो या 5 हो तब तो आगे जुड़ जाता है, वरना उसको छोड़ दो तो सेम रहेगा, 7 आ जाएगा, फिर अगर यहाँ 4 होता तो 7 के साथ आ जाता, ठीक है। और इसकी एक बात और याद रखना, ये यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो डायमेंशन इसकी होती है LT-2, जैसा मैं पहले करवा चुका हूं डायमेंशन चैप्टर में, करवाए थे ना, एक एक फॉर्मूला सॉल्व करवाया था, ये डायमेंशन होती है इसकी, समझ आया, कोई डाउट इसमें, तो आसान था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन इशारों में आता है, अब बताऊंगा कैसे। तो त्वरण ज्ञात कीजिए, हाँ 0 कैसे, त्वरण ज्ञात करना है, ए की वैल्यू, देखो विराम अवस्था आ गया और वहां से चलना शुरू किया है तो वैल्यू 0, ठीक है, फिर बचा क्या लास्ट में, बी बच गया, तो बी क्या आ गया हमारा 100 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम क्या आ गया, टाइम रह गया इसमें, हो जाती है 2 सेकेंड में, 2 मिनट में वेग 100 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तो उसकी स्पीड बढ़ रही है। अब ये मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, पर ये तो मिनटों में है, इसको सेकेंडों में कन्वर्ट कर ले, 120 सेकेंड कर लिया कन्वर्ट, तो टाइम कितना आ गया हमारे पास, 120 सेकेंड, ठीक है। याद रखना है जो चीज इसमें दिया हुआ उसी में लेके आना है सारी चीज, पहले यहां मीटर मिनट में था तो हमने सेकंड में चेंज कर, वैसे दो चीजें समझा रहा हूं एक क्वेश्चन पे। अब देखो आपको क्या करना है, u माइनस v माइनस यू करते हो, 0 है तो 100 आ जाएगा ऊपर, तो 100 ना आएगा, बचा क्या 120, 0 से 0 कैंसिल आउट करो, इसको डिवाइड, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है, तो 0 लगाएंगे, पॉइंट 6 थे 48, ठीक है, 48 आ गया, 48 में 2 बचे, इसमें 2 में से 20, तो 6 की 18 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्स, ठीक है ना, कोई डाउट, आसानी है ये चीजें, ठीक है। तो मैं इसके क्वेश्चन दूंगा, वो करके लेके आने हैं, सभी को पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है।